2 टेंस खत्म हो चुका है, नहीं तो 8 टेंस खत्म हो चुका है, अब बचा है 4 गो। आज 2 गो हो जाएगा और 2 गो तो आने वाला क्लास में हो जाएगा, पूरा टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। फ्यूचर इंडेफिनिट बोले या सिंपल सिंपल फ्यूचर बोले, दोनों ही एक ही चीज होता है। आलोक को क्या हुआ? सिंपल फ्यूचर बात करूँ या सिंपल इंडेफिनिट की बात करूँ तो इसका परिभाषा जो लिखा हुआ है, व्हेन एन एक्शंस विल गो ऑन जनरली, समान तौर पे जो ऐसा एक्शन जो समान तौर पे घटित होगा, ठीक है ना, सिर्फ घटित होगा, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस टाइम में लिखते हैं, इट्स कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जब कोई समान कार्य समान रूप से भविष्य में होगा उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। समझ में कुछ नहीं आता होगा, टेंस टाइम लाइन से समझ में आएगा बढ़िया से। मैंने बात किया था यहाँ होता था सिंपल, ऐसी घटना जो डेली बेसिस हो, रोज हो, किसी की रूटीन हो या हैबिचुअल एक्शन हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ऐसे एक्शंस को हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। ऐसी घटना जो घट चुकी है, किसी हिस्टोरिकल फैक्ट हो या बीत चुकी है, ऐसी घटना जो समान रूप से बीत चुकी है, ऐसी घटना जो समान रूप से होगी, आगे होगा, सिर्फ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, ये टाइम वाइम नहीं दर्शाएगा, कब से चल रहा था, क्या हो रहा था, या कहानी वो कंप्लीट हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं बताएगा। कंप्लीट जब तक वो काम कंप्लीट रहेगा तो वो तो तब तो परफेक्ट में चलाएगा, ऐसा कुछ नहीं बताएगा। सिंपल ये एक फैक्ट बताएगा लेकिन फ्यूचर्स की बताएगा। जब कोई कार्य समान रूप से भविष्य में होगा उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आई विल गो टू स्कूल, कब जाएगा स्कूल, क्या जा रहा था, जा रहा होगा स्कूल या जा चुका है स्कूल, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। सिंपल सा ये बताया आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है ना। सिंपल की एक फ्यूचर्स की एक टाइमलाइन बताई, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, कब जाएगा नहीं मुझे नहीं पता। सी विल कुक फूड, वह खाना बनाएगी। दे विल प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलेगा। सिंपल बता रहा है, कुछ ऐसा नहीं बता रहा वो खेल रहा होगा या खेल चुका होगा, ऐसा कुछ नहीं है, या 2 घंटे से वो खेल चुका होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ही विल रीड द बुक्स, वह किताब पढ़ेगा। ही विल हेल्प यू। मैं इसकी इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो टेंस है सिंपल, सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल है तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, यही ना, सिंपल सी बात करेगा। फ्यूचर है तो शैल या विल अवे करेगा, और शैल विल आएगा, सब्जेक्ट रहेगा, शैल विल आएगा,
विल आएगा। और शैल विल का एक टेंडेंसी होता है, शैल विल का टेंडेंसी क्या होता है, शैल विल का टेंडेंसी होता है वो अपने साथ क्या लेती है, V1 लेता है। इसके साथ क्या आएगी, V1 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होगा, ठीक ना। और यहाँ मैं बात करूं, ये क्या कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। मतलब जो अगर दो वर्ब साथ में आए तो पहले वाले को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और बाद वाले को मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब कहते हैं मतलब इसका ये सहायता करता है। और एक चीज यहाँ पे नोट करके रखिएगा, हालांकि आप लोग जानते भी होंगे, शैल जो आता है किसके साथ आता है, आई और वी के साथ, और विल जो होता है रेस्ट सब्जेक्ट के साथ। आई और वी जो होता है किसके साथ आता है, आई वी जो है सेल के साथ आता है, विल जो आता है बाकी सब्जेक्ट के साथ ये आता है। इस बात को भी नोट रखिएगा, कई बार अगर एग्जामिनर को कोई एरर नहीं पूछता है तो सिंपल एरर पूछ लेता है इस पे। वहाँ पे आई के साथ विल लगा था। आपको क्या बोले, ये बहुत वीक एरर माना जाता है, ठीक ना, वीक एरर माना जाता है, बहुत ही कमजोर एरर माना जाता है, समझे। अगर इस प्रकार के एरर हालांकि नहीं आनी चाहिए, ठीक ना, ये एरर नहीं आएगी आपके एग्जाम में, लेकिन कई बार एरर कुछ आपको मिलवे नहीं करेगा उसमें, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन पर कि आपको कुछ एरर मिलवे नहीं करेगा, कहाँ पे गलतियां है, तो लास्ट ऑप्शन रहेगा ये भी एरर हम देखना चाहेंगे, ठीक ना, समझ रहे हैं। इसको मैं और डिटेल्स में पढ़ाऊंगा मॉडल चैप्टर में, ठीक ना, मॉडल का लास्ट क्लास रहेगा यही, ना, मॉडल का लास्ट नहीं मतलब कह सकती हो जो लास्ट से पहले वाला, ठीक ना, तो ये यही रहेगा, ठीक ना। उसमें हम बताएंगे इसके साथ क्या होता है, हालांकि ये एरर नहीं माना जाएगा, सेंटेंस में ये एरर नहीं माना जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं है कहीं पे गलती, तब इसको ले देके चलना पड़ेगा, ठीक ना। इसकी हिंदी स्ट्रक्चर्स ये होती है कि आगे की, मैं खेलूंगा, मैं कूदूंगा, हाँ हाँ, और ऑलरेडी है तो करना है, जैसे यहाँ 43 है, 40 तो मतलब तो यहाँ 43 है ना, इसके बाद यहाँ 44 से नंबरिंग सही करना है, जैसे एक साथ हो गया सब, अब इसको सही कैसे। चलो इधर देखो इसमें क्या थी, सब्जेक्ट था, विल या सेल था, और सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो का गे गी रहेगा, क्या रहेगा, क्या गे गी, इसका मतलब हिंदी में लगा रहेगा। सब्जेक्ट्स आती है, तो ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब है ये,
ये अब मुझे नॉट लगाना है, तो नॉट किसके साथ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा, तो क्या आ जाएगी? सब्जेक्ट सेल या विल के साथ नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका साथ? यहाँ पे ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो किसके साथ लगेगा? नॉट, इसके साथ। तो क्या हो जाएगा? दे विल नॉट गो टू पटना। चलो मैं इंट्रोगेटिव बनाऊं, तो इंट्रोगेटिव में क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब इस साइड आ जाती है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है इस साइड आएगा। तो क्या आ जाएगा? शैल या तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए इसका नेगेटिव बनाना है तो नोट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट लगेगा, नोट यहाँ नहीं आएगा। हाँ, तो इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक ना? वैसे बनेगा। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब। तो कौन आएगा सब्जेक्ट से इस साइड? हेल्पिंग वर्ब। क्या आ जाएगा? विल दे गो टू सॉरी मैं इसके यूज की मैं बात करूं, मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की सिंपल फ्यूचर टेंस की यूज की बात करूं, इस पर इसका आता है ऐसे प्रयोग जो भविष्य में होने वाली कार्य को दर्शाता है। भविष्य में कोई कार्य होगा उसको ये सिर्फ दर्शाता है, ठीक ना? यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हुआ है, ठीक ना? हालांकि वो जो मैंने छोटा सा वो भेजा था शॉर्ट नोट्स में हालांकि बहुत ज़्यादा होगा, ठीक ना? वो मैं पढ़ा था वो बहुत ज़्यादा था, वो तुम्हारी बोर्ड का नहीं था, ठीक ना? लेकिन बोर्ड में भी बहुत बढ़िया काम आएगा। बोर्ड में अभी तक यही सब देखा गया है, ठीक ना? टुमोरो कहीं पे लगा हुआ हो, आपको टुमोरो कहीं लगा हुआ हो तो कल की बात करेगा, नेक्स्ट डे लगा हो, नेक्स्ट वीक लगा हो, नेक्स्ट मंथ लिखा हो या नेक्स्ट ईयर लिखा हो, ठीक ना? नेक्स्ट के साथ कुछ लगा हो वो में भी क्या आएगी? सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा। आपके साथ सून लगा हो या टू नाइट लगा हो या इन 2000 मतलब कोई भी चीज अभी चल रहा है, क्या 26 चल रही है ना, 26 से कोई भी आगे की चीजें हो, ठीक ना? या आफ्टर टुमारो हो, ठीक ना? आफ्टर टुमारो मतलब होता है कल के बाद, आगे वाला परसों, ठीक ना? हाँ, एक ओवर टुमारो होता है, ओवर टुमारो ये होता है आफ्टर टुमारो, ठीक ना? अगर आपको ये सब वर्ड लगा रहे, कहीं भी लगा रहे, आपको सिंपली क्या करना है? शैल विल के साथ V1 लगाना है, ठीक ना? कहीं भी आपको ये वर्ड अगर दिख जाए, ये जितनी भी वर्ड मैंने लिखाया है, अगर ये सब वर्ड आपको कहीं भी मिल जाए सेंटेंस में, कुछ भी नहीं सोचना है, वो आपको शैल विल के साथ V1 का यूज करना है, ठीक ना? आपका 100% सेंटेंस सही हो जाएगा। इसी पे कुछ क्वेश्चंस है, आप क्वेश्चंस कीजिए इसको। आप अगर एग्जाम पढ़ते होंगे तो मैं उसकी जो एग्जाम है कब है? कल है, टुमारो है तो शैल विल के साथ V1 लगाइए आप। तो ये सब्जेक्ट्स कैसा है? इसके साथ विल गिव लगेगा, क्योंकि ये V1 है, ये V5 है, V5 आएगा नहीं, ये
D2 है, गिव गेव गिवन, ये भी नहीं होगा। ये आईएनजी कैसे होगा? आईएनजी नहीं आ सकती है, आईएनजी आती तो हेल्पिंग वर्ब इज एम और वाज और आता। कौन बचा? विल गिव। नेक्स्ट वीक लगा हुआ है, नेक्स्ट वीक आपको लगा है तो सेलविल के साथ, सेलविल के साथ आपको आंख मूंद के V1 लगा देना है। तो मीट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक ना? हाँ, मैं आपको क्या बोला, वो वीक एरर होता है, कमजोर एरर होता है। कुछ भी आपको ना मिले तब उस पे जाना है, नहीं समझे? मान लीजिए इसी ऑप्शन में, मान लीजिए ये ऑप्शन हट गया, ठीक ना? यहाँ पे लगा दिया सेल, तब आपको इसके साथ जाना है, समझे? ऑप्शंस को भी तो आप देखिए, बोले ना वीक कमजोर एरर होता है। वो पहले पुराने ग्रामर ऐसा लिखता था, लेकिन आज के ग्रामर बोला कि ये दोनों ही एक ही होता है। आपको चैट जीपीटी आती है ना? चैट जीपीटी पे आप सर्च कीजिएगा ना, ठीक ना? तो आपको बता देगा ये पुराने एक्सेंट ग्रामर था, सॉरी एंशिएंट ग्रामर था, और ये मॉडर्न ग्रामर है, ठीक ना? मॉडर्न ग्रामर में ये वीक सबको एक ही मानता है, सबके साथ विल ही लगाता है, सेल आता ही नहीं है, समझ रहे? तो अगर ऑप्शंस में वैसा सेट रहता तब हम जाते उस पर, ठीक ना? यहाँ ऑप्शन नहीं है तो इस लग सकता, बिल्कुल सबके साथ लगेगा। यहाँ पे देखिए दे लगा हुआ है, यहाँ सून लगा हुआ, सून वर्ड, सून से क्या पता चलती है? सेलविल के साथ, सेलविल के साथ V1 आएगा, तो V1 आएगा तो क्या होगा? ये तो आएगी नहीं, ये तो आएगा नहीं, एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट मंथ लगा हुआ है, नेक्स्ट मंथ लिखा है तो सेलविल के साथ V1 आएगा, सेलविल के साथ एक ही ऑप्शन ये है, समझ रहे? आवर्स गोल्स इन इतना, मेरा जो वो है अचीवमेंट, जो मतलब जो मैं प्राप्त करूंगा वो कब करूंगा? 2028 में। अभी चल क्या रही है? 26 में। तो फ्यूचर की बातें हैं, तो फ्यूचर जब ऐसा कुछ दिखे तो आपको सेलविल के साथ, सेलविल के साथ V1 पे चल जाना है। कुछ कंडीशंस होता है, कंडीशंस क्या होता है इधर देखिए, ये आपको क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? हाँ, अगर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? ये एग्जाम में ऐसा कोई साल नहीं जिस साल इससे क्वेश्चंस नहीं पूछा हो, ठीक ना? हाँ, एक नंबर। आपको क्या लगता है टेंस पढ़ रहे हैं तो 3 नंबर 4 नंबर आता है टेंस से? हाँ, नहीं पढ़िएगा फेल हो जाएगा, और क्वेश्चन आपसे बनने नहीं करेगा। टेंस नहीं बनेगा, मॉडल नहीं बनेगा, प्रीपोजिशन नहीं बनेगा, तो तब बनेगा क्या? वर्ब, वर्ब उस सीट याद करने दिए तो वर्ब आपसे याद ही नहीं हुआ, वर्ब वाला एरर आएगा, आपसे बनवे नहीं करेगा। मुझे पता है, मुझे नहीं पता है, आज से पढ़ा रहे हैं। खैर छोड़ो, ये सब बात करते हैं। मैं बात करूं इसकी, ये एग्जाम में हर साल देखा गया है, अगर टेंस का क्वेश्चन आ रही है एग्जामिनर को थोड़ा बहुत हार्ड करना है, एग्जाम अगर हार्ड करना है तो ये क्वेश्चंस को लेगा ही लेगा, और बहुत आसान होती है। लिखा हुआ है जब दो कार्य फ्यूचर में हो, कहाँ पे हो? फ्यूचर में हो, और जिसमें शर्त लगा हो, जिसमें शर्त लगा हो, क्या लगा हो? शर्त लगा हो, जिसमें शर्त लगा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जिसमें शर्त, मान लीजिए शर्त इसमें लगा है, इसमें लगा है शर्त, इसमें लगा है, तो आप V1 या तो V5 का प्रयोग करेंगे, और जिसमें शर्त नहीं लगा हुआ है उसमें आप सेलविल के साथ। इतना ही आसान है ये क्वेश्चन, तथा दूसरे कार्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। वही लिखा जिसमें शर्त लगा हो, कोई जरूरत नहीं है इफ है रहेगा, वेन भी हो सकता है, वेन भी हो सकता है, आप कह सकते हैं एज सुन एज भी हो सकता है, ठीक ना?
एज सुन एज हो सकता है, और आप देख लीजिएगा, और मैं लिख दिया हूँ उसमें, वो शॉर्ट नोट्स में और लिखा होगा, ये बहुत मतलब यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, ठीक ना, हालांकि ये पढ़ाऊंगा कंजंक्शन में। अगर ऐसा कुछ लगा हो जिसमें ये सब वर्ड मिले, कौन सा, या इफ मिल जाए, अगर ये वर्ड मिल जाए जिसमें भी, आप इसमें V1 के साथ V5 लगा दीजिए, बाकी में शैल विल के साथ V1 लगा दीजिए। मेरी बात फिर समझिए, जिसमें जिस भी वर्ड में इफ मिल जाए, व्हेन मिल जाए, या एज सुन एज मिल जाए, एज सुन एज मिल जाए, ठीक ना, ये सब अगर वर्ड मिल जाए, सीट निकालिए, ठीक ना, जो सीट दिए थे उसका अंतिम पेज निकालिए, ठीक ना, लाए सीट, निकालिए निकालिए। सेम चीजें था ना उसमें। चलो देखो, अगर आपको मिले जिसमें वर्ड में एज सुन एज हो, एज लॉन्ग एज हो, या वेन हो, ये सब अगर आपको मिले, तो ऐसे सेंटेंसों में आपको V1 के साथ V5 पे जाना है, और दूसरा उसका सेंटेंस किसके साथ जाना है, शैल विल के साथ V1 के साथ जाना है, ठीक ना। यहाँ पे लिखा है इफ इट रेन्स, सॉरी रेन्स, वी विल गो नॉट गो आउट। यदि बरसात होती है, यदि बरसात होती है तो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। मतलब जिसमें शर्त लगा, शर्त किसमें लगा है, इस वाले सेंटेंस में, तो ये क्या है, V5 है, V1 या तो V5 लगाएंगे, और जिसमें नहीं लगा है उसमें V1 के साथ शैल विल लगा हुआ है। सेंटेंस सही है, सेंटेंस सही है ना। इफ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हैं, तो यू विल पास द एग्जाम। बात सही है। देखो, जिसमें लगा हुआ है शर्त, जिसमें शर्त लगा हुआ है उसके साथ V1 का उपयोग किया गया है, और जिसमें शर्त नहीं लगा है तो विल के साथ V1 का प्रयोग किया गया, ठीक ना। बहुत ही आसान है इसमें। क्वेश्चन है कुछ आप कीजिए। देखिए इफ है ना, तो इफ जिसमें लगा है तो V1 या तो V5, आगे देखिए विल लगा है, मतलब ये सेंटेंस सही है। तो अब आगे चेक कीजिए आप, ये आएगा नहीं, ये आ जाएगा, ये आएगा नहीं, V2 है, ये तो V4। इफ इट रेन्स टुमारो विल स्टार्ट इट। देखिए ये टुमारो पे मत चल जाइएगा, जो उसके साथ शैल विल लगा दीजिएगा, नहीं, आप इफ पे जाइए। इफ लगा है तो V1 या तो V5, तो इट के साथ क्या लगता है, V5, V5 है तो क्या आएगा, इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस। मतलब अगर आप तेज दौड़िएगा तो बस को पकड़ लीजिएगा। हाँ हाँ, बस को नहीं पकड़। देखिए इफ लगा है, इफ लगा है तो V1 या तो V5। अब मान लीजिए ये सेंटेंस ऐसा लिखा हो,
अब बताइए V1 या V5 यहाँ लगेगा, यहाँ V1 या V5 लगेगा? नहीं लगेगा। यहाँ इफ लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? इफ तो V1 या तो V5, लेकिन इस साइड विल के साथ V1 है। सही है सेंटेंस? उल्टा लिखे या सीधा लिखे, कहानी एक ही कह रही। हाँ, क्या आएगा? यू के साथ रन आता है, रेन नहीं, ये नहीं आए वाला आएगा। इफ लगा है तो V1 के साथ V5, क्या आएगा? सी के साथ इफ लगा है तो V1 या तो V5, तो क्या आएगा? दे के साथ दो आदमी इससे ज्यादा होता है तो क्या होगा? ऑप्शंस कैसे नहीं है? देखिए कि किसमें शर्त लगा हुआ है, इसमें। और इस साइड V1 के साथ, विल के साथ V1 लगा है तो यहाँ पे V1 या तो V5, कोई जरूरी नहीं हो इफ ही हो, एज लॉन्ग एज भी हो सकता है, एज भी हो सकता है। तो क्या आ जाएगा? ये एक आदमी को दर्शाता है तो कम्स। एज सुन एज, कोई जरूरी नहीं हो इफ ही हो, कंडीशनल वर्ड कोई भी हो सकता है। तो V1 के साथ V5, यहाँ पे शैल विल के साथ, तो क्या आएगा? ही एक आदमी को दर्शाता है तो क्या आएगा? यस। ये कुछ वर्ड है जो आपको करना है, ठीक ना? हिंदी लिखिएगा, हिंदी लिखिएगा, इंग्लिश तो है ही है, पॉजिटिव लिखिएगा, नेगेटिव लिखिएगा, इंट्रोगेटिव लिखिएगा और उसका हिंदी निकालने की कोशिश कीजिएगा। ये टेंस है, अब टेंस में दम नहीं है। आप 3 को जो टेंस है ना, उसमें उससे एग्जाम बहुत कम पूछता है, जो आना था यहीं तक आता है, ठीक ना? अब ये रेयर केस इस पे क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक वॉजिक नहीं है, इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। लिखा हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की मैं बात करूं तो व्हेन एन एक्शंस विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर टाइम, ऐसा कार्य जो भविष्य में चल रहा हो, ठीक ना? ऐसा कार्य जो भविष्य में चल रहा हो, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक ना? ऐसा कार्य जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? अब अभी तुरंत आ रहे, अभी तो पढ़ा ही रहे हैं, देखते रहे। हाँ, अच्छा मैं बताता हूँ, अभी तुरंत तुरंत बताता हूँ, एग्जाम्पल वही दे रहा हूँ। अब मैं अभी क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। अभी 2 हो रही है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रही थी, मेरी काम चल रही है, प्रेजेंट में चल रही है या रहा है, जो भी है। कल मैं इस टाइम में भी क्या कर रहा था? पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा हूँ नहीं, पढ़ा रहा था, मतलब पास्ट की बात है, मेरी बीत गई। मान लीजिए परसों मैं क्या करूंगा इस टाइम में, सो बताइए? पढ़ा रहा होऊंगा, रहा होऊंगा, होंगे, जो भी आपको मीनिंग है आपको समझना है, ऐसा नहीं जो हिंदी पे जाना है पूरा एग्जैक्ट क्या रहा होगा करें। मैं इसलिए ये पढ़ाता हूँ, ठीक ना? वही चीज लिखा है, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा भविष्य में। माय मदर विल बी कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही होगी, ठीक ना? ऐसा आपको संभावना है, आप घर जा रहे हैं और 2-3 घंटा में पहुंचिएगा घर, आपको ऐसा अनुमान लग रहा है जो मेरी मम्मी उस टाइम में खाना बना रही हो, ठीक ना? सी विल बी रीडिंग हिंदी, वह हिंदी पढ़ रही होगी, ठीक ना? उसका एग्जाम चल रहा है, आप ऐसा सोच रहे हो जो वो हिंदी पढ़ रही होगी। रोहित विल बी प्लेइंग फुटबॉल। मैं इसकी स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूं, हाँ बताइए कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस एक बार में लिखते हैं तो सही होता है। हाँ
कंटिन्यूअस टेंस। एक साल तक हम कंटिन्यूअस पूरे के पूरे गलतियां पढ़ाए थे स्पेलिंग। दूसरा सर हम याद किए, कॉपी देखे तो पूरा फेर बच्चा किया हुआ था, इतना मोटा कॉपी में पूरा लिख लिख के सजा के जैसे नहीं नहीं ये सबको कहाँ पढ़ाए, ये सबसे पहले पहले भी उससे भी पहले पढ़ाए थे ना। वो पहले तो अथी से लिख के पढ़ाते थे ना, वो बोला हाँ तो लिखिए के पढ़ाते थे, याद ताद करके आते थे। शुरुआती था ना, पहले ही बार हम पढ़ा रहे थे, ठीक ना, मेरे को उतना नहीं देखते थे, पूरा कंटिन्यूअस एक साल तक पूरा गलती पढ़ाए। तब उसके बाद गलती क्या होती थी, एन के बाद यू नहीं लिखते थे। हाँ तो देखो, तो क्या कौन सा टेंस है, फ्यूचर है, कौन सा है, फ्यूचर है। तो फ्यूचर है तो शैल विल के साथ, और कंटिन्यूअस है तो बिफोर आएगा। और दोनों में लफड़ाबाजी क्या है, इसको मुझे चाहिए V1 इसके लिए, और इसके लिए चाहिए B, कहीं न कहीं इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। तो अब जाते हैं B के पास और V1 में खोजते हैं। B के पास गए और V1 खोजे, तो V1 मुझे ये मिला। यहाँ पे 3 लोग हैं, M भी है R भी है। अगर M को बोलते चलिए आप, M बोलता है ना मैं I के साथ कसम जीना मरना सब कुछ खा चुका हूँ, I जाएगा, M जाएगा बोला ना I के साथ मैं हूँ। R तैयार हो भी जाए, R अगर तैयार हो भी जाए, अब बताइए ही आएगा तो वो सॉरी R अगर तैयार हो जाए तो ये R है क्या, प्रेजेंट वाला। अब गुस्सा, अब ये इसमें गुस्सा होगा, जो पास्ट का है हमको काहे छोड़ दिए। तब तो मजबूरी में किसको लेना पड़ेगा, अगर बेटा में लड़ाई हो जाए तो कोई चीज के लिए, तो बाप को दे देते हैं। किसको दे देंगे, बी को। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको दोनों को काट के क्या लिख देंगे, बी। तो क्या आएगी, सब्जेक्ट शैल विल के साथ, शैल विल के साथ बी चाहिए, और V4 चाहिए प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसका है ही होता है, कहा होगा, रही होगी, रहे होगा। सब्जेक्ट के साथ शैल विल, मुझे एक चीज यहाँ बताइए, उसका हिंदी पहचान वो हुआ, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है और मेन वर्ब कौन है।
चलो मुझे ये बताइए इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है? ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब है। हाँ, एक ही मेन वर्ब होगा। बताइए इसमें किसमें नोट लगेगा? अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब किसके साथ नोट लगेगा? इस हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं लगा सकते। अगर इसका ज्यादा पकड़ है, इस पे, इसको ज्यादा मानता अपने पास रखा है, कोई काम करवाएगा तो किससे करवाएगा? इससे करवाएगा, दूर वाले से। अब बताइए ये निगेटिव की, ये इंट्रोगेटिव बनाना है तो कौन सा? ये आएगा, इसको नहीं आने देगा क्योंकि इस पे ज्यादा पकड़ है। तो क्या आएगा? सेल विल कैसे आ जाएगा? सेल और विल, D4 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। और इसका मीनिंग क्या होगा जब हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आती है? तो क्या एक क्या हो जाएगा? हाँ, इसका इसका हाँ बोलिए जाते वक्त। तो क्या आ जाएगा इसके साथ? क्या लगेगा? नॉट बी गोइंग। तो क्या हो जाएगा? सेल, सेल विल वी बी गोइंग होम। ये आपको कुछ है, इसको करके आइएगा, ठीक ना? ये सीखता हूँ। हाँ, अब तब नहीं है टेंशन।